बुज़दिलों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा खालिद बिन वलीद को पढ़े, बुज़दिली चली जाएगी। हाँ, इलाज है, बेहतरीन इलाज है। कोई गोली में और कोई टैबलेट में डरपोक का कोई इलाज ही नहीं है। मैं कहता हूं वो सैयदना खालिद बिन वलीद को पढ़े, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़े, शहाबुद्दीन गौरी को पढ़े। खालिद बिन वलीद वो सहाबी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। 125 मामूली बात नहीं मेरे अजीजों। खेलने वाला नौजवान भी क्रिकेट में उतने खेल नहीं खेला होगा। हाँ, यहां तो खेल की बात अलग है, लेकिन वो जान हथेली पर लेकर आने की बात है। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में शरीक रहे। कहते हैं कि एक जंगे मौता ऐसी थी जिसमें 9 बार उनकी तलवार टूटी है। 9 तलवारें टूटी हैं, 9 तलवारें टूटी है के बाद दिखरे, लेकिन मैदान से गए नहीं। यही खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां तीर ना लगाओ, जहां जख्म ना आया, कोई जगह बाकी नहीं। हर जगह मेरे तीर हैं या तलवार हैं या नेज़े लगे हैं। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूं सुनिए, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत तो देखें। मैंने और भी दीगर मुजाहिदीन की तारीख पढ़ी, लेकिन खालिद बिन वलीद का खासा ये है कि जिन 125 मकामात पर खालिद बिन वलीद ने जंग लड़ी है, उनमें एक जंग में भी आपको कभी शिकस्त नहीं हुई। 125 में 124 नहीं, 125 में फतह-याबी है, कहीं पर भी आपको शिकस्त नहीं। दूसरी आपकी खुसूसियत यह है कि खालिद बिन वलीद जिस मैदान में लड़ाई किए हैं, जिहाद किए हैं, और वो इलाका इस्लाम में आया तो 1400 साल गुजर गए, आज तक वो इलाका फिर काफिरों के हाथ नहीं गया। ये खालिद बिन वलीद की खुसूसियत है। नारे तकबीर, सभी लोग जरा हाथों को लहरा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस हुजूर साहब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला, नारे तकबीर। पहले आप सुन ले किस लिए मैंने ये बात छेड़ी। तारुफ जरूरी था सैफुल्लाह का। खालिद बिन वलीद जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में, अच्छा वो ईमान भी लाए हैं 7वीं हिजरी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनको सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल का अरसा मिला है, 3 से 4 साल का अरसा मिला है, और फिर बकिया जिंदगी, इतनी ही जिंदगी में 125 जंगे और किसी में शिकस्त नहीं, और पूरे जिस्म पर जख्म। और फिर जिस इलाके को आपने फतह किया, आज की तारीख कह रहा हूं 2021 है, अब तक वो इलाका काफिरों के हाथ नहीं गया जहां जहां आपने फतह की है। दूसरे मुजाहिदीन ने फतह किया है, लेकिन वो इलाके कभी काफिरों के हाथ गए, फिर मुसलमानों में आए, ये रद्दो बदल होता रहा। लेकिन खालिद बिन वलीद की खुसूसियत है, वो इलाके आज तक कुफ्र के हाथ नहीं गए। लेकिन अब जो अहम बात मुझे करनी है वो ये है, खालिद बिन वलीद क्या खाते थे, क्या खाते थे, इतनी ताकत थी। मियाँ 125 को अगर डिवाइड कर दो उनकी मुख्तसर सी जिंदगी में, महीना भी उनका घर में नहीं बचता, एक महीना भी सुकून से घर में बैठने वाला नहीं मिलता। आखिर क्या करते थे, क्या खाते थे? उनकी तलवार का वजन जो है 45 किलो है। उनके ढाल का वजन, जिससे ढाल तीरों को बचाते थे, वो तकरीबन 26 किलो का है। और क्या खाते थे मेरे अजीजों? खाने पीने की बात तो छोड़ो, खालिद बिन वलीद का जो असल मादा था वो मैं बताता हूं। एक जंग में ऐसी घमासान की लड़ाई थी कि कुफार और मुशरिकीन सर पर आ गए थे और 4 पहलवान सर पर तन गए। अचानक आपके सर से आपका अमामा उतर गया, गिर गया, और इधर तलवारें गर्दन पर हैं। खालिद बिन वलीद ने तलवार नहीं देखी, वो अमामे की तरफ बढ़ गए। जमीन से वो अमामा उठाने के लिए दौड़ पड़े। अरे मियां, अभी दम जदन में कोई तलवार उठाता और गर्दन अलग कर देता, आपको उस बात की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन वो अमामा उठाने के लिए चल पड़े। लिया अमामा, उठाया और अपने सर पर सजा लिया, फिर वापस पहन लिया।
जो बड़े बड़े बहादुर खड़े थे उनकी हाथों से तलवारें नीचे आ गई। कहा कि तुम ही खालिद बिन वलीद हो जिसके जौहर हम सुनते हैं, तुम ही वो पहलवान हो, तुम ही वो इस्लाम के सिपह सालार हो। कहा हाँ मैं ही खालिद बिन वलीद हूं। तो उन दुश्मनों ने पूछा तुमसे ये जो हरकत है आज हमने देखी, ये किसी आम फौजी की भी हरकत नहीं हो सकती। ऐन जंग के वक्त जब तुम्हारी गर्दन पर किसी की तलवार लटक रही हो, तुम अपनी टोपी और अमामा संभालने के लिए जा रहे हो। अरे मियां गर्दन संभालो पहले, तुम टोपी संभालने निकले। इस वक्त हम चाहते तो तुम्हें मार डालते। खालिद बिन वलीद ने पूछा फिर मारे क्यों नहीं, फिर मारे क्यों नहीं? वो खामोश रहे, उनके हाथ कांप रहे थे। फिर खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया, कहते हैं नादानो तुम क्या समझते हो, खालिद बिन वलीद अपनी ताकत के बल लड़ता है, अपने जोर के बल लड़ता है, और ये महज आम टोपी है जिसको उठाने के लिए निकला। हकीकी बात यह है इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक रखे हुए हैं, ये 3 मुँह मुबारक रखे हुए हैं। मैं उसी के बल पर लड़ाइयां लड़ता हूं और मेरा यकीन यह है अल्लाह खालिद को नहीं रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बरकत से पता अता करता है। नारे तकबीर, जरा हाथों को लहरा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला खानकाह बैतुल अनवार के वाल बिखा गया। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी।